आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय व प्रदेश के नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुसार नमो युवा चौपाल के माध्यम से युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा एक अभियान चलाएगा। रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल राय ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया है कि 35,000 स्थानों पर 20 लाख युवाओं को पार्टी से जोड़ना है। आजमगढ़ में कुल 22 मंडल हैं, जिसमें 440 स्थानों पर नमो युवा चौपाल लगाया जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि 18 से 35 साल तक के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ना है। और पिछले कार्यक्रमों में हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है। 1.5 सालों में हमने कम से कम 2 लाख से अधिक युवाओं को आजमगढ़ में बीजेपी से जोड़ने का काम किया है। इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा युवाओं के लिए तमाम योजनाओं से युवाओं को जागरूक करना है, योजनाओं से लाभान्वित युवाओं से मिलना है। यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आगे क्या कुछ कहा भाजपा के जिलाध्यक्ष निखिल राय ने, आइए सुनाते हैं। राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के दिशा अनुसार युवाओं को नमो युवा चौपाल करना है। प्रदेश ने यह तय किया है कि 35,000 स्थानों पर 20 लाख युवाओं को हमें जोड़ना है। यह कार्यक्रम 35,000 स्थानों पर पूरे उत्तर प्रदेश में होना सुनिश्चित हुआ है। आजमगढ़ में 22 मंडल है, जिसमें 440 स्थानों पर युवा चौपाल लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि 18 से 35 वर्ष के युवा जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं और जिन्हें पिछले कार्यक्रमों में हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया, इस 1.5 सालों में हमने कम से कम 2 लाख से अधिक युवाओं को आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया है। इसमें प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा युवाओं के लिए आए हुए कार्यक्रम से युवाओं को जोड़ना, उनसे जो बहुत से युवाओं को जो लाभ हुआ है, लाभान्वित युवाओं से मिलना, यह इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। सर, किसको इस चुनौती को कैसे सॉल्व करेंगे? इस चुनौती को सॉल्व हमारी जो सरकार है उसकी सबसे पहली जो दृष्टि है युवाओं के प्रति, युवा अपने मन, अपने कर्म से और अपने मेहनत से इस जो पेपर जो हो रहा था उसको निकाले। लेकिन इसमें भी अगर धांधली के आसार मिले तो ये हमारे सरकार की जो सराहनीय कार्य था कि उन्होंने उसको तत्काल प्रभाव से जो है, नहीं तो उन ईमानदार युवा जो युवा अपनी मेहनत से पीपीपी को निकालने वाला था, अगर उसकी जगह वो लोग निकल जाते जिन्होंने एक नकल करके जो है पेपर दिया है। सरकार इसकी जांच भी कर रही है और सख्त से सख्त कदम भी लेगी और उन युवाओं के साथ गलत नहीं होगा जो युवा मेहनत से इस पेपर को दे रहे थे। ये सरकार इसे पुनः इस पेपर को 6 महीने के बाद कराने जाएगी। नहीं, चुनौती नहीं है। जो समझदार युवा है उनको पता है कि इस बार भी उनके साथ गलत हो सकता था, सरकार ने उसको रोकने का काम किया है और इस बार जो है चुनाव के बाद ही तत्काल प्रभाव से फिर सरकार इसको निकालेगी और निष्पक्ष प्रक्रिया से इस पेपर को जो है कराया जाएगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि युवा संवाद होना है और युवाओं को ही जुड़ना है, तो आप कहीं न कहीं आपकी सरकार में युवाओं का हर तरह से शोषण हो रहा है। बेरोजगारी को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, यौन अपराध को ले लीजिए, तो ये सारी न सारी चीजें कहीं न कहीं ये आपके लिए कष्टकारी रहेगा और चौपाल में आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसी नहीं है। हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। आज हमारी सरकार में यह कह ही नहीं सकते कि युवा बेरोजगार है। युवा तो लेकिन आपकी सरकार का जो आंकड़ा आया है उसमें तो बहुत ज्यादा बेरोजगारी दिखा रहा है। आपकी सरकार का दिया हुआ आंकड़ा ही नहीं, स्वरोजगार पर ज्यादा सरकार ध्यान दे रही है। आप अगर सिर्फ नौकरियों से जोड़ रहे हैं तो गलत। सरकार जो है युवाओं को खुद जो है रोजगार देकर उनको जो है स्वयं का बिजनेस कराना चाहती है। अभी आज ही प्रधानमंत्री जी के मन के बात में वह लखपति दीदियों की बात कर रहे थे। कई ऐसे समूह की महिला जिन्हें कभी कोई काम नहीं मिलता था अन्य सरकारों में, उसे हमारी सरकारों ने काम देकर कई लोगों को उन समूह से जोड़ने का काम किया। उन समूह की महिलाओं ने कई लाख महिलाओं को जोड़कर जो है स्वयं में रोजगार पैदा करके आज वो लखपति हो गई। ऐसा नहीं। माध्यम से किन किन लोगों को आप जोड़ेंगे और क्या आपका? हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य है 18 से 35 साल के युवा को जोड़ना है। इस बार सरकार ने सबसे पहला ध्यान दिया जो नव मतदाता है, जिनको जो पहली बार मत करने जा रहे हैं, हमें उनको जोड़ना है। उनको सरकार की नीतियों के बारे में बताना है, युवाओं से आए हुए सभी योजनाओं के बारे में बताना है ताकि उनसे लाभान्वित हो सके और जो लाभान्वित परिवार है उनसे मिलकर आप सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कराना है।